नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एंटी क्लासेस में। जो कि भाई आज की वीडियो खास रहेगी कि विदेशी सिक्के किस रेट में बिकते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि भाई डॉलर क्या रेट है। दो प्रश्नों के लेके हम ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को स्किप न करें भाई। आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, और फिर आप कहेंगे मास्टर जी हमारे पास पड़े हैं ये डॉलर, रेट बताओ है। तो इस वीडियो में खास आपके लिए बना रहा हूँ भाई। बहुत से लोग वीडियो डालते रहते हैं, रेट पूछते रहते हैं, तो खास उन लोगों के लिए वीडियो है जिनके पास विदेशी सिक्के पड़े हैं। तो इन दो प्रश्नों के लेके करते हैं ये वीडियो स्टार्ट। जैसे कि भाई मैंने बताया कि भाई आज विदेशी सिक्कों पे बात करेंगे, डॉलर पे बात करेंगे, है ना। तो अब सबसे पहले प्रश्न हमने बनाया था कि भाई जो विदेशी सिक्के हैं क्या रेट बिकते हैं। पहले बात तो मैं उनको आपको दिखा देता हूं कि भाई हमारे पास कौन कौन से सिक्के हैं और आप कौन कौन से सिक्के बेचते हैं, है ना। तो दिखाइए भाई, मेरे पास ये रखे हुए हैं विदेशी सिक्के। देखिए भाई, ये आप देखेंगे इसके अंदर ये अमेरिका का एक छोटा सा है वन डाइम, ठीक है, ये सिक्का है। इसके बाद ये देखिए भाई, ये 1994 का बना हुआ 100 रुपये का ये सिक्का है ना। फिर ये आपका श्रीलंका का सिक्का 2 रुपये का सिक्का है। फिर आ गया ये आपका पुर्तगाल का सिक्का है ये, और 10 पैसे का सिक्का है ये, है ना। और ये फिर आ गया आपका न्यू 10 पेंस 15-20 पेंस है ये, और ये कहाँ का है, ये शायद इंग्लैंड का सिक्का है। और ये बहुत सारे सिक्के इसके अंदर भी रखे हैं और मैंने इनके अंदर भी डाल के रखे हैं। जैसे ये कनाडा का सिक्का है ना, ये देखिए, ये इराक का सिक्का है, ये पोलैंड का सिक्का है, आप ये मलेशिया का देख पा रहे हैं, आगे सूडान का देख पा रहे हैं, कतर का देख पा रहे हैं, फिर जापान का देख पा रहे हैं, है ना। कुछ यहाँ देखिए, यहाँ भी रखे हैं, ये जर्मनी का सिक्का है, ये नेपाल का सिक्का है। अब करते हैं इन पे बात। तो भाई यदि ये सिक्के आपके पास है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, है ना, ये प्रश्न रहता है। तो भाई आप इस मार्केट में यदि देखते हैं, सिक्कों की मार्केट में यदि आप थोक में सिक्के लेते हैं, अर्थात बहुत से देशों के सिक्के यदि मिक्स लेते हैं, तो आज मार्केट प्राइस वो 900 रुपये से 1000 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा है मेरे भाई। क्या चल रहा है? 900 रुपये से 1000 रुपये किलो के हिसाब से, है ना। अब आप कहेंगे ये रेट क्या है, तो ये रेट मैं बता देता हूँ भाई। और ये सिक्के कैसे आए, विदेशों से ये सिक्के आते हैं, या टूरिस्ट लोग या फॉरेन लोग, जो विदेशी लोग हमारे यहाँ आते हैं, वो अपने सिक्के ले आते हैं और फिर यहीं छोड़ के चले जाते हैं। किसी मंदिर में छोड़ जाते हैं, किसी होटल में छोड़ जाते हैं, या किसी को दे जाते हैं, तो वो इस तरह हमारे पास वो सिक्के आ जाते हैं। या फिर विदेशों से बहुत सारे कपड़े आते हैं, है ना, तो उनके अंदर भी रिवाज है वहाँ बहुत से देशों में कि भाई जब वो कपड़े रखते हैं तो उसके अंदर खुले पैसे रख देते हैं या नोट रख देते हैं। तो वो कपड़े हमारे यहाँ फिर आयात होते हैं, तो क्या है, उसके अंदर फिर वो सिक्के या नोट निकलते हैं। तो कहने का भाव क्या है, ये जरिया है हमारे यहाँ विदेशी सिक्के आने का। अब देखो भाई, अब देखा मैंने बोला श्रीलंका का सिक्का देखा आपने, पोलैंड का सिक्का देखा आपने, देखा आपका ये मलेशिया का, इंडोनेशिया का, बहुत सारे सिक्के हैं, देश है जो कि जिनकी करेंसी बहुत डाउन है। बहुत डाउन मतलब 1 रुपया यदि अपना कन्वर्ट करें तो वो वहाँ से 300-400 रुपये मिल जाते हैं। या अब बाले की बात करें वहाँ तो बहुत ज़्यादा, हमें 1 रुपया में बहुत ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे। तो कहने का भाव क्या है, जो लो ग्रेड देश है बोले तो जिनकी करेंसी डाउन है, उनकी करेंसी आप लेंगे तो वो 900 रुपये से 1000 रुपये किलो में कितनी ले सकते हैं भाई। चाहो तो आप ट्रक भी भर सकते हैं, लेकिन, है ना। तो आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया कि भाई विदेशी जो सिक्के आपको मिलेंगे वो 900 रुपये से 1000 रुपये किलो में मिलते हैं। उसमें मिक्स देश होते हैं, किसी भी देश के आप मिल जाते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न आता है कि डॉलर, क्या उस सिक्कों में डॉलर भी मिलते हैं? तो जो भाई आप डेयर खरीदते हैं या फिर केजी में खरीदते हैं, यदि उनकी शॉर्टिंग की जाती है तो उनमें सिक्के आपके डॉलर भी मिलते हैं। जैसे $1/4 है ना, 1/8 डॉलर है, 1/2 डॉलर है, और आपके उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के डॉलर भी मिल जाते हैं, कनाडा डॉलर भी मिल जाता है, और आपका अमेरिका का डॉलर भी मिल जाता है,
है ना, हांगकांग का डॉलर भी मिल जाता है, तो बहुत सारे डॉलर भी उसके अंदर मिलते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमारा यही था कि भाई डॉलर का क्या प्राइस चल रहा है। भाई डॉलरों का प्राइस बोले तो घटता बढ़ता रहता है ना। आपको पता है कि अभी अमेरिका के डॉलर का प्राइस 84 पॉइंट कुछ चल रहा है ना। यदि वो $1 आप लेंगे तो वो इस रेट में आपको मिलेगा, या बेचेंगे तो भी रेट यही मिलेगा, है ना। तो कहने का भाव क्या है, डॉलर भी अलग अलग देशों के अलग अलग रेट में रहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के डॉलर की हम बात करते हैं तो वो एट प्रेजेंट 45 रुपये से 50 रुपये के बीच में वो चल रहा है। यदि आपके पास ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है तो आप ये नॉर्मली इस रेट में बेच सकते हैं। यदि कनाडा का डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का मैंने बताया, कनाडा का है या फिर हांगकांग का है, जैसे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ एक सिक्का, ये देखिए ये 5 हांगकांग का $5 है। अभी ये मोटा सिक्का है काफ़ी, ये देखिए, और ये $5 है। अब आप देखो प्रश्न ये बन जाता है, एक और ये दिखा देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया का $1 है, ये एलिजाबेथ है, और $1 ये लिखा हुआ है। दूसरा भी दिखा देता हूँ जहाँ अच्छे से लिखा रहता है, ये देखिए, ये $1 लिखा हुआ है ना। अब इस पे और थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई डॉलर, तो भाई ऑस्ट्रेलिया का डॉलर अब 45 रुपये से 50 रुपये के बीच में अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है वो चल रहा है। हांगकांग का डॉलर अभी बहुत सस्ता है, बोले तो वो 40 रुपये के आसपास है। कनाडा का डॉलर थोड़ा महंगा है ना। तो कहने का भाव क्या है, डॉलर भी अलग अलग देश की वैल्यू रखता है। आप कहेंगे कि भाई यदि आपके पास हांगकांग का डॉलर है या ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है तो सीधे आप यही कहेंगे कि भाई नहीं, ये तो 80-90 इसका प्राइस चल रहा है, बोले तो मार्केट प्राइस अभी 84 या 85 चल रहा है। तो भाई दोस्तों, आपको ये बात जरूर ध्यान में होनी चाहिए कि भाई आप किस देश का डॉलर लेके बात कर रहे हैं, है ना। यदि आपका अमेरिका का डॉलर है तो डेफिनेटली आपको 90 रुपये मिलने चाहिए। यदि ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है तो आपको 50 रुपये मिलने चाहिए, है ना। यदि आपको हांगकांग का डॉलर है तो आपको 40 रुपये के हिसाब से मिलना चाहिए। यदि आपके पास जिम्बाब्वे का डॉलर है तो उसका अलग प्राइस है ना। आपने देखा भी होगा अभी तक कम से कम 18 से 20 देश ऐसे हैं जिनमें डॉलर करेंसी चलती है, लेकिन उन सभी की डॉलर की वैल्यू अपनी अलग अलग है। सबसे ज़्यादा अमेरिका के डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है। आप समझे बात को, भाई डॉलर 18 से 20 देशों में चलते हैं और उन सभी देशों की डॉलर की वैल्यू अलग अलग है। सबसे ऊपर अमेरिका की वैल्यू। अभी एक कॉइन में दिखा देता हूँ, दिखाइए भी, देखिए ये अमेरिका के $25 रखा हुआ है, लिखा भी है $25, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और दूसरी साइड हम ये कॉमरेटिव कॉइन है भाई, 2002 में बना, 2000 में ही बना हुआ है ना। और देखो अभी थोड़ा इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये सिक्का आपको यदि चाहिए $25 यदि आपको चाहिए तो डेफिनेटली डॉलर तो महंगा है ही, 80-90 रुपये, 85 रुपये से 90 रुपये के बीच में है। यदि यही $25 चाहिए तो आपको 25 रुपये के आसपास मिलेगा। यदि आप बेचने जाएंगे तो फिर 22-23 रुपये मिलेगा, है ना। तो कहने का भाव क्या है, जैसी करेंसी वैसी वैल्यू मिलेगी आपको। जब भी आपके पास पैसे देखते हो या हमें बेचते हो तो इस भाव से देखो कि भाई करेंसी की वैरायटी अलग अलग है, डॉलर की वैरायटी अलग अलग है और उसके प्राइस मार्केट में अलग अलग है। जिस देश की करेंसी है उसी देश की करेंसी के हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू जो चल रही है वो ही आपको मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में खास बनाने का उद्देश्य हमारा यही था। आप दोस्त हमें बहुत सारे फोटो भेजते हैं विदेशी, कई भाई तो मेरे मतलब कई लोग भेजते हैं और कई लड़ने भी लग जाते हैं कि भाई क्या है मास्टर जी, आप कैसे रेट बता रहे हैं। तो भाई ये एक्चुअल रेट यही है। आप कुछ भी रेट बोल सकते हैं क्योंकि आपका माल है, लेकिन मार्केट प्राइस में जब आप बेचने जाते हैं तो आपको कितना मिलता है, क्या मिलता है, तब आपको वास्तविकता का पता चलता है। और भाई वीडियो में हम कई शब्दों को बार बार रिपीट कर जाते हैं तो कई दोस्त कहते हैं कि आप शब्दों का रिपीट न करें। तो खास बात ये 2-3 दिन से मेरे को दिमाग में थी, भाई हम स्क्रिप्ट लिखते नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए हम मास्टर जी हैं, स्क्रिप्ट लिखते नहीं हैं, कंटिन्यू बोलते हैं, जो अंदर में रहता है वो बोलते हैं। भाई यहाँ कई शब्दों का चयन बार बार भी हो जाता है तो आप उसको इग्नोर करें, ठीक है। तो कहने का भाव क्या है कि भाई हम
फटाफट आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, उसमें कोई गलतियां हो जाती है तो उसको इग्नोर न करते हुए यूं ही प्यार बनाए रखें। भाई आपके पास किसी तरह का डॉलर पड़ा है तो आप हमें फोटो भी दे सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। धन्यवाद।